हेलो एवरीवन। तो रात को ही मैंने जो एक आलू है उसको बॉईल करके रख दिया था और मैंने सुबह सुबह आटा गूंद लिया। एक्चुअली मुझे 2-3 से आलू का पराठा खाना था। एक साइड में मैंने रख दी चाय और फिर मैंने फटाफट से जो है अपने आलू छीलने लगी। एक ही आलू था मेरे पास, ज़्यादा आलू थे नहीं, तो मैंने बोला चलो मम्मी और मेरे लिए एक आलू का पराठा जो है वो सफिशेंट है, 2-3 पराठे बन जाएंगे। आलू काफ़ी बड़ा था। मैंने आलू को अच्छी तरह से कर लिया ग्रेट और फिर मैंने उसमें जो है 1 क्यूब चीज़ का भी ऐड कर दी, क्योंकि चीज़ और आलू का पराठा का कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा ही लगता है। बट मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मैंने सुना है काफ़ी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कूट लिया था ज़ीरा और हरी मिर्च को, उसको भी मैंने ऐड कर दिया। मैंने ऐड किया नमक और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने मेरे और मम्मी के लिए प्लेन पराठा बनाया, जो कि मैं और मम्मी चाय के साथ में खाएंगे। ये सोचकर मैंने जो है 2 जो प्लेन पराठा है वो नॉर्मल सा अपना प्लेन पराठा बना लिया और फिर मैंने फटाफट से 2 प्लेन पराठा सेक लिए तवे पर। और जैसे ही मेरे प्लेन पराठा सेक गए, तवा भी गर्म था, तो मैंने तुरंत जो है आलू का पराठा रेडी करने के लिए ले लिया। आलू का मैंने आटे को छोटा सा बेल कर उसमें आलू की स्टफिंग भर दी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद में मैंने फटाफट से उसको सूखे आटे में मिक्स किया और मैंने उसको बेलना स्टार्ट कर दिया। मैंने फटाफट से 2 पराठे अपने लिए बनाए और मैंने उसको अच्छी तरह से सेक लिए। और आलू का पराठा जो है मोस्टली मतलब मक्खन में ही मैं जो है वो फ्राई करती हूँ, मतलब मक्खन में सेकती हूँ। तो मैंने मक्खन में आलू का पराठा जो है वो सेका अच्छी तरह से। उसके बाद में दोनों पराठे सेकने के बाद में मैंने अपना जो टिफ़िन है वो भर के रख लिया और फिर मैंने अपना चाय पराठा खा के रेडी हो गई ऑफ़िस के लिए। और फाइनली मैं ऑफ़िस के लिए निकलती हुई आज गाड़ी में मतलब घर तक कल शाम को मैंने पार्क की थी घर पे लाके, क्योंकि मुझे कल ही एक दादा ने बताया कि हमारे घर से थोड़ा मतलब आगे जाके एक दूसरा रोड है जो हमें मेन रोड पे डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो उसी रोड से मैं कल गाड़ी घर तक लेके आई थी और मैंने घर पे गाड़ी पार्क की थी। काम के लिए मैं निकल गई। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लाइमेट दिखा रही हूँ। और हमारे पास में एक रहते हैं दीदी, वो मिल गए थे, तो मैंने उनको भी ड्रॉप कर दिया और मैं निकल गई अपने ऑफिस के लिए। एंड एवरीथिंग इज़ टेम्प्ररी, बट मैं वर्क प्लेस काम पर जाते हुए मुझे गेट लगना इज़ परमानेंट। फाइनली ट्रेन गई और फिर मैं ऑफिस पहुंची, मैंने किया अपना काम ख़त्म और मैं निकल गई घर के लिए। घर पे जाते वक्त भी सेम चीज़, गेट लग गया। फिर मैं गेट ओपन होते हुए निकल गई घर के लिए और मैं फिर आ गई अपने घर के रोड पे और फाइनली घर में पहुंच गई। मैंने घर पहुंच के गाड़ी को की घर के पास पार्क। आज ऑफिस में टिफ़िन लेट खाने की वजह से मुझे भूख नहीं थी, तो मैं क्रीम रोल और पानी पीकर बाहर का जो क्लाइमेट है एंजॉय करने लगी। और एंजॉय करते करते मैं सो गई थी दोस्तों। और जब मैंने उठ के देखा तो बाहर का क्लाइमेट कुछ ऐसा हो रखा था। आप देख सकते हैं, मैं बहुत स्पीड में दिखा रही हूँ आपको, बट आप देख सकते हैं बहुत सारी बिजली, मतलब ऑलमोस्ट कल के जैसा क्लाइमेट हुआ था। फिर क्लाइमेट को एंजॉय करते करते मैंने बनाई अपने लिए चाय। बिना चाय के मैं एक भी दिन नहीं रह सकती हूँ। फिर मैंने चाय के साथ में खा लिए बिस्किट और कुछ ही देर बाद दोस्तों देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अंधेरा, मतलब एकदम घने काले बादल छा गए थे। बारिश भी हालांकि थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब कुछ तो अच्छा खाने का है, तो फिर मैं कल जो मार्ट गई थी वहाँ से मैंने ये आलू टिक्की लाए थे। आलू टिक्कियाँ मैंने फ्राई कर ली और जब तक मेरी टिक्कियाँ फ्राई हो रही थी मैंने साबूदानों को धोकर भिगा दिया, जो कि मैं कल सुबह नाश्ते में बनाऊंगी। फिर मैंने सॉस तो मेरे पास था नहीं, तो शेजवान चटनी और आलू टिक्की लेके मैं खाने बैठ गई। और दोस्तों मैं ये फ़र्स्ट टाइम खा रही थी, मैंने इससे पहले कभी खाया नहीं था। खाने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, मजाक कर रही थी दोस्तों, ठीक ठाक था। बट हाँ, मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। और खाते खाते मैंने देखा कि लाइट आ गई थी। एक्चुअली क्लाइमेट ख़राब होने की वजह से लाइट जो है वो चली गई थी, बट लाइट जैसे ही आई तो मैंने और बिग बॉस ने मिलकर डिसाइड किया कि आज खाने में बनेगी चावल की खिचड़ी। इसके लिए मैंने फटाफट से काट लिए कांदा और फिर मैंने जो कांदे का जो भी वेस्ट था वो मैंने डाल दिया डस्टबिन में। और यहाँ पे मैं ले लिए चावल, आधा डब्बा चावल, और मैंने उसमें थोड़ी सी जो है लाल वाली यानी कि मसूर की दाल है उसको मिक्स कर लिया। और फिर बाद में मैंने कुकर में तेल गरम करके उसमें डाल दिया कांदे को अच्छे से फ्राई होने दिया। तब तक मैंने जो चावल और दाल मिक्स किए थे उसको वॉश कर लिया। कांदे जो थे हमारे हो गए थे अच्छी तरह से फ्राई। फिर मैंने जो अपने धोए हुए चावल और दाल है उसको मैंने उसमें ऐड कर दिया। उसको थोड़ी देर मैंने अच्छे से मतलब भून लिया या फ्राई कर लिया। फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया पानी के बाद में मैंने उसमें डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। और फिर मैंने कुकर का जो ढक्कन है उसको बंद कर दिया और उसको सीटी होने के लिए रख दिया। अब लाइट थी तो लाइट कभी भी जा सकती है, तो मैंने फटाफट से मशीन में लगाए
कपड़ों के साथ साथ फिर यहाँ पे मेरे कुकर ने भी सीटी बजा दी और मेरी खिचड़ी हो गई रेडी। लाइट जाने के डर से मैंने अपना फ़ोन थोड़ी देर चार्जिंग पे रख दिया। और अभी यहाँ पे मैं बना रही थी मिर्ची का ठेचा, क्योंकि जो खिचड़ी है फिर वो सूखी कैसे खाएंगे ना। तो यहाँ पे मैंने ठेचा के लिए लिया हरी मिर्च, बहुत सारे लहसुन और थोड़े से शेंगदाने। उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया ऑयल में। थोड़ा मतलब ऑयल मेरे से ज़्यादा हो गया था, हमें ऑयल जो है वो बहुत ही थोड़ा सा डालना है। उसके बाद में मैंने इसको रख दिया साइड में। और यहाँ पे मेरे कपड़ों के मैंने राउंड चेंज किए और साथ ही साथ मैंने जो थोड़े बहुत बर्तन शाम को जमा हुए थे चाय के खाना बनने के बाद, उनको मैंने ले लिया वॉश करने के लिए। और दोस्तों मैं जो मेरा मतलब सैटरडे का दिन होता है तो मैं उस दिन मतलब काम मुझे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि संडे के लिए मैं मोस्टली कोई बर्डन नहीं रखती हूँ। और वैसे भी कल हमारे घर में किसी का तो बर्थडे है, तो ये मैं आपको कल ही बताऊंगी। तो मुझे कल ऑलरेडी बहुत सारा काम है और बहुत सारी प्रिपरेशन है, कल मुझे बाहर भी जाना है। तो इसीलिए फिर मैंने आज ही मतलब जो है मैक्सिमम काम कर लिया। कपड़े भी मैंने आज ही धो लिए ताकि कल मेरा जो काम है वो थोड़ा कम रहे, क्योंकि जितना मतलब संडे को मतलब कहते हैं ना कि संडे है फ्री डे है, बट मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है। संडे को मुझे ऑलरेडी बहुत सारा काम जो है वो करना होता है, जिसके लिए मैं सैटरडे को ही थोड़ा सा प्रिपरेशन कर देती हूँ। आई थिंक आप में से भी बहुत लोग जो है ऐसा करते होंगे। फिर मैंने फटाफट से जो भी मेरे बर्तन थे, बर्तन मैंने अच्छी तरह से वॉश करके मैंने फिर जो किचन का जो हमारा ओटा था, किचन के ओटे को भी मैंने वॉश कर लिया। उसके बाद में मैंने कूलर कर दिया चालू ताकि लाइट जाने से पहले पानी भर जाए। फिर मेरा जो ठेचा का जो मैंने रेडी करके रखा था वो ठंडा हो गया था, मैंने उसको डाल दिया मिक्सी जार में। उसमें मैंने ऐड किया नमक और फिर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। ओके, फिर मैंने उसको एक डब्बे में भर के रख लिया। और यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो मुझे हाथ से धोने थे, तो मैंने उन कपड़ों को धो लिया और मैंने ड्रायर में डाल के फटाफट से जो सारे कपड़े हैं वो ड्राई कर लिए। और जो शेंगदाने का मैंने आज नया ही पैकेट ओपन किया था तो उसको मैंने डब्बे में भर के रख दिया, नहीं तो मम्मी बहुत डांट देंगी। फिर मैं हो गई थी फटाफट से रेडी फ्रेश होने के लिए और मैं फाइनली फ्रेश होकर आ गई। अब वो वक्त आ गया था जब मैं आराम से बैठूँ। और यहाँ बैठ के बस मैं सोच ही रही थी कि डोरेमोन का पॉकेट तो इतना छोटा सा होता है, तो उसमें इतने सारे गैजेट कैसे आते हैं। और तभी हुआ ये, जी हाँ, लाइट चली गई और मेरा मन किया कि मैं एमएससीबी में कॉल करके उनसे अपना दुख जाता उनको कहूँ कि चीटिंग 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 करता है तो, बट ऐसा हम कर नहीं सकते। फिर फाइनली मैंने लाइट आने का वेट किया और जैसे ही लाइट आई मैं बैठ गई थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कल का दिन मेरा बहुत बिजी होने वाला है। फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।